नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा सभी साधकों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। क्लास प्रारंभ होने से सबसे पहले मैं सबसे विनती करती हूँ, सब कोमलता से आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें, श्वासों को महसूस करें, मन को शांत करें। इसके पश्चात धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम ऐत्रेय उपनिषद के विषय में पढ़ेंगे। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की। दूसरा कि मनुष्य आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा आत्मा के गुणों के विषय में चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य के जो सांसारिक जो कार्य करता है उन सभी की औपचारिकता से उनको हटाकर अपने आंतरिक मन में उनको कैसे लगाया जाए। और उपनिषद उनके लिए हैं जो बाहरी मोह माया से अपना मन त्याग कर, अपना मन हटाकर अब मुक्ति की ओर कैसे जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमात्मा ने कैसे उत्पत्ति की, सृष्टि की। सबसे पहले परमात्मा अकेले थी। सांख्य योग में जैसा बताया गया है, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ऐसा कुछ नहीं था सबसे पहले। तो सबसे पहले परमात्मा ने 4 लोकों की उत्पत्ति की। अम्ब, प्रकाश, मृत्यु और जल। अम्ब जो स्वर्ग से ऊपर होता है उसको उन्होंने अम्ब कहा। फिर प्रकाश जो अंतरिक्ष है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, सितारे सभी जो उपस्थित है। फिर उन्होंने मृत्यु की, मृत्यु जो पृथ्वी लोक पर उपस्थित है। और फिर जल, जल जो पृथ्वी के नीचे है। इस प्रकार उन्होंने 4 लोकों को ही रचना की। अब उन्होंने 4 लोकों की रचना के बाद सोचा कि 4 अब लोकपाल भी होने चाहिए इनके लिए। अब उससे जल से हिरण्यगर्भाय की उत्पत्ति हुई। अब परमात्मा ने जल से तप कर कर एक अंडेकार मुख निकला जिससे वाणी की उत्पत्ति हुई। वाणी निकली, वाणी से हमें अग्नि प्रकट हुई। अग्नि से नासिका, जो हमारी नासिका वो अलग अलग करके हमें श्वास अर्थात प्राण मिला। प्राण मिलने के बाद नेत्रों को अलग किया गया जिससे हमें दृष्टि प्रदान हुई। फिर जिससे सूर्य देवता भी प्रकट हुए। फिर कानों को अलग अलग किया जिससे हमें सुनने की शक्ति मिली और जिससे हमें अंतरिक्ष और दिशाएं प्रदान हुई। उसके बाद त्वचा अलग हुई, त्वचा से रोए निकले जिससे हमें औषधि मिली। उसके बाद हृदय अलग हुआ जिससे मन निकला, जिससे हमें चंद्रमा प्रकट हुए। जिससे नाभि अलग करी तो अपान वायु से हमें मृत्यु मिली, मृत्यु प्रकट हुई। ऐसे ही लिंग अलग हुआ जिससे वीर्य उत्पन्न हुआ और जल उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन चीज़ों का उत्पत्ति हुई। फिर सभी लोकपाल और सभी देवताओं समुद्र में आ गिरे। अब उन्होंने कहा कि हमें भूख और प्यास से भी युक्त किया जाए और या हमारे लिए कोई निवास स्थान भी हमें दिया जाए जहां हम रह सके, और या हमें कोई शरीर भी प्राप्त कराया जाए जिस शरीर को हम धारण कर सके। अब परमात्मा ने उनको सबसे पहले गाय का शरीर प्रदान किया। तो देवता सभी इससे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर परमात्मा ने उनको घोड़े का शरीर प्रदान किया। वो उन्होंने कहा ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। अंत में परमात्मा ने उनको मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए कहा, मनुष्य का शरीर दिया जिससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य का शरीर सबसे सुंदर होता है और सबसे अच्छा होता है। अब जो परमात्मा थे उन्होंने कहा तुम अब सभी अपने निवास स्थान पर जाओ। और ऐसा करने से अग्नि ने वाणी बनकर मुख में धारण किया, वायु प्राण बनकर नासिका में, सूर्य दृष्टि बनकर आँखों में, पेड़ पौधे बाल बनकर त्वचा में, और मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में गई, जल वीर्य बनकर लिंग में गया। इस प्रकार सबने अपना स्थान लिया। अंत में जो भूख और प्यास ने कहा कि मेरा भी कोई निवास स्थान होना चाहिए, तब प्रभु ने कहा कि तुम इन देवताओं के साथ हिस्सेदार हो। जब भी कोई भी चीज़ देवताओं को चढ़ावे के रूप में दी जाएगी तुम भूख प्यास हमेशा इनके भागीदार होंगे, हमेशा तुम्हें स्थान मिलेगा। अब लोकपाल और लोकों की रचना करने के बाद परमात्मा ने सोचा कि अन्न की उत्पत्ति की जाए। अब अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी? जल द्वारा फिर से तप कर कर अन्न की उत्पत्ति हुई। अब अन्न को ग्रहण करने के
रास्ते कैसे होंगे, ये बहुत प्रयास हुए कि आप इंद्रियों द्वारा अन्न को कैसे ग्रहण करेंगे। पहले आँखों द्वारा प्रयास किया गया, फिर नासिका द्वारा प्रयास किया गया, फिर त्वचा द्वारा प्रयास किया गया, कानों द्वारा प्रयास किया गया, लिंग द्वारा प्रयास किया गया, पर अंत में अपान द्वारों द्वारा, अपान वायु द्वारा अन्न को ग्रहण किया गया। अब बात की गई कि प्रभु कहते हैं सभी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो प्रभु ने सोचा कि मैं ही तो इस शरीर में हूँ, इस शरीर को मैं धारण करूँगा। अब शरीर में जाने के स्थान 2 जगह से होते हैं, एक तो पैरों के अंगूठे से, एक आपका शीश शिखा वाला भाग। तो प्रभु शिखा द्वारा भाग से शरीर को उन्होंने शरीर में धारण किया, शरीर में गए वो शिखा द्वारा सबसे सिर के ऊपर वाले भाग से, जिसको ब्रह्मबंध भी बोला जाता है। इस तरीके से पहले अध्याय में इन चीज़ों का वर्णन था, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब दूसरे अध्याय की बात करें तो आत्मा का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य जो है वो शरीर द्वारा, अपने ही वीर्य द्वारा शरीर को धारण करता है। जितने भी अंग होते हैं उनका जो समस्त अंगों को इकट्ठा करें और जो उनका तेजस होता है उसको वीर्य कहा जाता है। जब वह स्त्री के शरीर में जाता है जिससे गर्भ उत्पन्न होता है। अब गर्भ उत्पन्न करने से शिशु की प्राप्ति होती है, और हमेशा मनुष्य जो पुरुष है वो शिशु जब नहीं होता उत्पन्न उससे पहले भी उसका पालन पोषण करता है, और शिशु प्राप्ति के बाद भी उसका पालन पोषण करता है, ये उसका धर्म है। और जो स्त्री उसके शिशु को धारण करती है, उसका गर्भ धारण करती है और उसका पालन पोषण करती है, तो मनुष्य का हमेशा, पुरुष का ये कर्तव्य है कि वो उस स्त्री का पालन पोषण करे। और ये जो सृष्टि चलती आ रही है और जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, ये स्वयं पुरुष अपने पोषण के लिए करता है और सृष्टि की रचना के लिए करता है। और जब भी उनके पिता की मृत्यु होती है वो उनकी जगह उनका स्थान ग्रहण करते हैं, और जितने भी सांसारिक और धर्म के कार्य हैं वो स्वयं इसको करते हैं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी दर कार्य चलता रहता है। अब तीसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप की बात की गई है कि आत्मा के रूप जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, कहाँ उपस्थित है। क्या ये सब 5 महाभूतों में उपस्थित है, इंद्रियों में उपस्थित है, आकाश में, अंतरिक्ष में उपस्थित है, सभी जानवरों में उपस्थित है, पक्षी पक्षियों में उपस्थित है, ज्ञान में उपस्थित है, क्या मन में, हृदय में उपस्थित है, क्या यह चेतना है। तो ये सभी गुण हैं एक तरह से कि हर जगह उपस्थित है आत्मा। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ उपस्थित नहीं है। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी लोक तक, पशु से लेकर पक्षियों तक, आपके हृदय में, ज्ञान में, इंद्रियों में, ब्रह्मा में, जितने भी देवता हुए थे, इंद्र देवता में, 5 महाभूतों में। तो इस प्रकार से आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। और आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।